सो ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम एक बार वापस आ चुके हैं। एंड यहाँ पे हम आपकी जो है एक ब्यूटीफुल सी जो पोएम है आपके यूनिट 5 की, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। एंड आपकी पोएम का नाम है ट्रीज। ट्रीज का मतलब होता है पेड़, ठीक है ना। दरख्त को हम कहते हैं, एक ट्री जो होता है उसको हम कहते हैं पेड़। एंड ट्रीज जो होते हैं, बहुत से जब ट्रीज होते हैं दरख्तों को हम कहते हैं ट्रीज, पेड़, ठीक है ना। पोएम स्टार्ट करने से पहले जो है हमें जहाँ पे आथर कुछ सोचने को बोल रहा है। टेक ए फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो आर हैव हर्ड ऑफ, ठीक है ना। कहता है कि इससे पहले जो है आप जो है कुछ मिनट लो और एक दूसरे को जो है कुछ पेड़ों के नाम बताओ जिनके बारे में आपने सुना है या जिनको आप जानते हो, ठीक है। मेंशन द थिंग्स ट्री गिव अस, उन चीज़ों को आप लिखो जो हमें पेड़ देते हैं। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज, एंड उसके बाद जो है इस पोएम को पढ़ो जो पेड़ों के बारे में है, ट्रीज के बारे में है। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, जो पेड़ हैं वो किसके लिए हैं? परिंदों के लिए। क्यों परिंदों के लिए हैं? देखो, परिंदे जो होते हैं अपना घोंसला किस पे बनाते हैं? ट्रीज पे बनाते हैं। एंड आके परिंदे किस पे बैठते हैं? पेड़ों पे बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये उनका घर होता है, ये उनकी रेस्टिंग प्लेस होती है। दैट्स वाई राइटर ने लिखा है ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। जो पेड़ हैं वो किसके लिए हैं? परिंदों के लिए। बर्ड्स का मतलब है परिंदे। परिंदे होते हैं जिस तरह हमारा क्रो है, मीना है, ठीक है ना, पैरट है, ये हमारे परिंदे हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, जो पेड़ होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं। अब कैसे बच्चों के लिए होंगे? क्योंकि बच्चे जो है ट्रीज के शेड के नीचे खेलते हैं, ठीक है ना। अब बच्चे पेड़ों पे चढ़ते हैं, उनके पत्ते तोड़ते हैं, ठीक है ना, उनके फ्रूट खाते हैं। तो दैट्स वाई राइटर ने लिखा कि ट्रीज जो है वो बच्चों के लिए है। ट्रीज आर टू मेक, आर का मतलब है, ठीक है ना। फार का मतलब है के लिए, ठीक है ना। चिल्ड्रन का मतलब है बच्चे, ठीक है ना। ट्रीज आर टू मेक ट्रीज हाउस इन, ठीक है ना, ट्री हाउसेज इन, ठीक है ना। तो जो ट्रीज हैं बेसिकली वो किसके लिए हैं? ट्री हाउसेज बनाने के लिए हैं, ठीक है ना। जो पेड़ों पे जो कोई घर बना लेता है, या जिस तरह हम अपने घर जो बनाते हैं उनके अंदर भी जो है हम जो है ट्री काट के लकड़ियाँ लगाते हैं। तो जो ट्रीज हैं वो घर बनाने के लिए है। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, ठीक है ना। ये जो ट्रीज है ये किसके लिए है? इस पे जो है हम स्विंग कर सकते हैं, जो घीसी जो है खा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब लटक के जो है झूला झूल सकते हैं हम इस पे। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ठीक है ना। ट्रीज किसके लिए है? ट्रीज बेसिकली हमें कहता है कि इसके लिए है कि जो आंधी है, जो हवा है, वो इनके बीच में से निकल जाए, ठीक है ना। इनके बीच में से होके जो है ट्रीज से निकल जाती है, तो इसलिए है ट्रीज। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ठीक है ना। ट्रीज बेसिकली किसके लिए हैं? फिर हमें आथर बताता है कि ट्रीज बेसिकली इस चीज़ के लिए है कि ये जो है हाइड एंड सीक, जब, ठीक है, जब हम लुका छुपी जो है खेलते हैं, जब एक बच्चा छुपता है दूसरा उसको ढूंढता है, ये जो लुका छुपी होती है, तो हम किसके पीछे जाके छुपते हैं? ट्री के पीछे। तो हमें आथर बताता है, राइटर बताता है हमें कि पेड़ इसीलिए के हैं कि हम जो है इसके पीछे छुपे हाइड सीक खेलते वक्त। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ठीक है ना। फिर हमें बताता है कि ट्रीज इसलिए हैं क्योंकि ताकि हम जो है टी पार्टी जो हैं इनके नीचे बैठ के चाय अपने दोस्तों के साथ पी सकें, या पिकनिक वगैरह कर सकें, पार्टीज कर सकें। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट काट इन, ठीक है ना। जहाँ पे हमें बताता है कि पेड़ जो हैं इसलिए हैं ताकि ये जो पतंग उड़ते हैं वो पतंग उड़ के इनके बीच में फंस जाएं, ठीक है ना। जब कोई पतंग होती है वो पेड़ में अटक जाती है, ठीक है ना। तो हमें आथर बताता है कि ट्रीज जो हैं इसलिए हैं कि इनके बीच में जो है पतंग अटक जाए। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन द समर, ठीक है ना। हमें बताता है कि ट्रीज जो है ये क्या करते हैं समर के अंदर, क्या करते हैं? ये कूल शेड बनाते हैं। मतलब साया इनका जो होता है गर्मियों के टाइम में लोग इसके जो शेड होता है, जो छाया होती है उसके नीचे बैठते हैं, ठीक है ना। ठंडी छाया जो है देने के लिए होते हैं पेड़। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, पेड़ जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जो विंटर का टाइम होता है, आपने देखा विंटर के टाइम पे जो है पेड़ों पे पत्ते नहीं होते, तो इसलिए जो है पेड़ के नीचे लोग बैठते हैं, तब किसके लिए? धूप के लिए, ठीक है ना। तो पेड़ जो हैं जो विंटर के अंदर जो है आपको बिना शेड के शेड अपने नीचे नहीं बनाते, ठीक है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स, ठीक है ना। ट्रीज जो होते हैं आपने देखा होगा इसलिए हैं कि ताकि उनके ऊपर सेब जो है उग पाएँ, ठीक है ना, उन पे सेब ग्रो करें, और जो पेयर्स हैं, जो नाशपाती हैं, वो उन पे ग्रो करें। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर रा, ठीक है ना। ट्रीज इसलिए हैं कि हम उनको काटें
और इनको फिर हम क्या बोलें, टिम्बर। टिम्बर होता है ऐसी लकड़ी जो हम जिसको ताक दरवाजे बनाने के लिए या मकान के लिए या शेड बनाने के लिए, ठीक है ना, इसके अंदर हम जो है यूज़ करते हैं। तो टिम्बर जो ट्रीज़ हैं वो इसलिए हैं कि हम इनको काट का जो है इनका टिम्बर बनाएं। एक होता है टिम्बर और दूसरा होता है फ्यूल वुड। फ्यूल वुड का मतलब होता है वो लकड़ी जो हम जलाते हैं, एंड टिम्बर का मतलब होता है वो लकड़ी जो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रीज मेक मदर्स से, जो पेड़ होते हैं वो माँ से कहलवाते हैं, ठीक है ना। ट्रीज जो होते हैं उनको, उनकी वजह से हमारी जो माएँ हैं वो क्या कहती हैं, व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, क्या बेहतरीन जो है फोटो है जिसको हम जो है पेंट कर सकते हैं। ट्रीज मेक फादर से, जो पेड़ होते हैं जो हमारे बाप से क्या कहलवाते हैं, व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, ठीक है ना, कितने ज़्यादा इसके साथ पत्ते हैं, अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये गिरेंगे, ठीक है ना। शेरली ब्योर ने जो है हमारी पोएम लिखी है जिसके अंदर बेसिकली हमें जो है ट्रीज़ के फ़ायदे जो है जहाँ पे हमें बताता है एंड किस तरह से जो ट्रीज़ हैं हमारे साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब परिंदे जो हैं पेड़ों पे जो है उनका घर होता है, बच्चे इनके नीचे खेलते थे। अब हम जो है पेड़ों पे जो है घर बनाते हैं, ठीक है ना, झूला झूलते हैं, ठीक है। जो आंधी होती है एयर को साफ़ करते हैं हमारे पेड़, ठीक है ना। हाइड सी खेलते वक्त हम इनके पीछे छुपते हैं, ठीक है ना। टी पार्टीज़ होती है, समर के अंदर हमें जो है ये छाया देते हैं, विंटर के अंदर जो है ये छाया नहीं देते या पतंगें काट के हमारी इन पे अटक जाती है, ठीक है ना। आज इनके साथ जो है फ्रूट्स ग्रो होते हैं जिस तरह से एप्पल्स और पेयर्स, और हम इसको जो ट्रीज़ होते हैं इनको एज टिम्बर कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। अगर माएँ हमारी कभी हमारी बुक पे फ़ोटो देखती है, ठीक है, हमें कहती है कितनी अच्छी पिक्चर है, हम इसको ड्रा कर सकते हैं। फादर जो होते हैं जब वो पत्ते देखते हैं वो कहते हैं कि हम इनको हिला के जो है बहुत से पत्ते जो है नीचे गिरा सकते हैं। तो ये है ट्रीज़ की ब्यूटी। जहाँ पे जो है बेसिकली अब जो है हम इसी चैप्टर में कहते हैं जो है ट्री के जो क्वेश्चन हैं ट्रीज़ पोएम के, इसको हम जो है जहाँ पे करते हैं कंप्लीट वर्किंग विद द पोएम। यह जो पोएम है इस पर हम काम कर रहे हैं। What are the games are human activities which use trees are in which trees also participate, ठीक है ना। ऐसी कौन सी गेम्स हैं या इंसान की जो है एक्टिविटीज़ है, इंसान के काम काज हैं जिनके अंदर जो ट्रीज़ हैं, जो दरख्त हैं, ठीक है ना, उनको इस्तेमाल किया जाता है, या दरख्त जो है उनका इस्तेमाल वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी उसके अंदर हिस्सा होते हैं। तो जो है वी हैव लॉट्स ऑफ जो है इसके लिए जो है एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। जस्ट ये वाला जो है आपका चैप्टर है ट्रीज़ एंड इसका जो है आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला आपका पहला क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, द गेम्स आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज ट्रीज आर इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट आर फॉलोइंग। वो गेम्स या इंसानी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर जो है ट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं या पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ट्रीज़ आर यूज्ड बाई चिल्ड्रन टू हाइड वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक। ट्रीज़ जो होते हैं बच्चे उनका इस्तेमाल करते हैं हाइड एंड सीक खेलने के लिए। चिल्ड्रन मेक ट्री हाउसेज टू प्ले इन। बच्चे जो होते हैं वो ट्री हाउस जो है बनाते हैं खेलने के लिए। एडल्ट्स हैव देयर टी पार्टीज अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। जो बड़े होते हैं वो टी पार्टीज करते हैं पेड़ों की छाया के नीचे। अडल्ट्स आल्सो यूज देम एज सीन टू पेंट, ठीक है ना। जो बड़े होते हैं वो जो है फोटोज़ इनके जो है इनको पेंट भी करते हैं, ठीक है ना। पेड़ों को जो है पेड़ों की हम पेंटिंग बनाते हैं, इनकी ड्राइंग्स भी हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन। ट्रीज जो हैं वो विंटर के अंदर जो है कोई भी साया नहीं बनाते, इसका क्या मतलब है। कंट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। इसको जो है आप उस लाइन से कंपेयर करो जो इससे इमीडिएटली पहले है, मतलब कि पहले कौन सी थी कि समर के अंदर ये शेड बनाते हैं एंड विंटर के अंदर ये शेड नहीं बनाते क्योंकि विंटर के अंदर इसके पत्ते गिर गए होते हैं, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आप आंसर कैसे लिखेंगे। ट्रीज प्रोवाइड शेड ड्यूरिंग दी स्क्रॉचिंग समर। ट्रीज जो हैं समर के अंदर जो है गर्म समर के अंदर जो है शेड प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग विंटर ट्रीज शेड देयर लीव्स। विंटर के अंदर जो ट्रीज होते हैं ये इनके पत्ते जो हैं झाड़ जाते हैं। एज पीपल एंजॉय द सन ड्यूरिंग विंटर। जैसा कि लोग जो है विंटर के अंदर जो है एंजॉय करते हैं किसको, सूरज को। हैंस ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। एंड इसलिए जो ट्रीज जो हैं वो विंटर के अंदर जो है कोई शेड नहीं बनाते, कोई छाया नहीं बनाते। इसी का दूसरा पार्ट है हमारा, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन आर पेयर्स। पेड़ जो हैं वो इसलिए हैं ताकि उस पर जो है एप्पल ग्रो करें या नाशपाती हमारे ग्रो करें। डू यू एग्री दैट वन पर्पज ऑफ ए ट्री इज़ टू हैव फ्रूट ऑन इट। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो कि एक पर्पज़ पेड़ों का ये है कि इन पे जो है फ्रूट उगें, फल उगें।
और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस, या तुम्हें लगता है कि ये लाइन जो है मजाकिया है, ठीक है ना, सिर्फ मजे के लिए लिखी गई है। दूसरे का हमारा क्या है, यस आई एग्री दैट वन पर्पज ऑफ द ट्री इज टू प्रोवाइड फ्रूट्स एंड ईटेबल्स, ठीक है, तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एक पर्पस जो है हमारे पेड़ों का वो ये है कि फ्रूट्स और ईटेबल्स जो है हमें इनसे मिलने। ह्यूमन्स रिसीव ए लॉट ऑफ ईटेबल्स फ्रॉम ट्रीज, ह्यूमन्स जो है बहुत किस्म के फल जो है, मेवे जो है हमें मिलते हैं पेड़ों से। देन वी शो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर, अपने साथी की मदद से ट्राई टू री राइट सम लाइन्स इन द पोएम, ठीक है ना, लाइन के अंदर जो पोएम के अंदर जो कुछ लाइनें हैं उनको फिर से लिखने की कोशिश करो, और ऐड न्यू वंस ऑफ योर ओन एज द फॉलोइंग एग्जांपल्स, या फिर आप नई जो लाइनें हैं खुद से कुछ ऐड करो, जिस तरह से एग्जांपल दे रखी है। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट्स इन, जो ट्रीज हैं वो परिंदों के लिए हैं, इसने आगे क्या अटैच कर दिया, टू बिल्ड नेस्ट्स इन, जिनके अंदर जो परिंदे हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है ना। ट्रीज आर फॉर पीपल, जो पेड़ हैं वो लोगों के लिए हैं, टू सिट अंडर, ताकि लोग इनके नीचे बैठ सकें, तो ये वाली जो लाइन है ये खुद से ऐड कर रहा है। इसी तरह जो है, नाउ ट्राई टू कंपोज ए सिमिलर पोएम अबाउट वाटर और एयर, उसके बाद हमें कहता है वाटर और एयर पे भी जो है इसी तरह से आप एक पोएम जो है लिखो, लेकिन उससे पहले हमें ये वाली जो है इस तरह से जो है कुछ एग्जांपल्स हमें लिखनी है, ठीक है। तो देन हम जो है वापस आते हैं इस पर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसका आंसर जो है ट्रीज आर फॉर बर्ड्स एंड ये वाला जो है एयर इज़ फॉर पीपल टू ब्रीथ इन, ठीक है ना, एयर इज़ फॉर काइट्स टू फ्लाई हाई, तो ये पहले वाला जो ऊपर वाला है इसका हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जे वाला जो है आप कर सकते हैं, एंड बाकी जो है आप जो है इसका जो दूसरा पोर्शन है कि आप इस तरह से एक अपनी पोएम खुद से भी लिखो, तो वो आप जो है खुद भी मेंशन कर सकते हैं, पानी और एयर पे भी ऐसी ही पोएम। तो ये थी हमारा चैप्टर, जो हमारा ये वाली जो पोएम थी ये हो जाती है हमारी कंप्लीट। एंड यहाँ पे जो है व्हाट आर मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये वाले जो है आप यहाँ पे जो है इसके बारे में रीड कर सकते हैं। अगर आपको समझ आए कि ये क्या होते हैं तो देन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं चेक करूँगा कि आपको ये वाली जो है खुद से समझ आया कि मैंग्रोव क्या होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट हम किन फॉरेस्ट्स को कहते हैं, ओके, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसको मिलेंगे 5 हार्ट हमारी तरफ से उसके रिप्लाई में, ठीक है ना, कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है। जिसका हमें आंसर अच्छा लगेगा, परफेक्ट लगेगा, उसको मिलेंगे 5 हार्ट, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो कमेंट में आप लिख भी सकते हो कि सर वी नीड 5 हार्ट्स, क्योंकि हमने ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाली चीज़ आपको बताई एंड यहीं से पढ़ के आपको बतानी है। जस्ट मैं चाहता हूँ कि ये आपको खुद समझ आए कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं। वेल एक जो है मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, हमारे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्र के साथ जो एरियाज़ टच करते हैं, वहाँ पे कुछ होता है, बट आपको खुद से ये वाला जो है रीड करके देखना है। एनीवे हम जो है इसके साथ ही अपने चैप्टर को यहाँ पे करते हैं कंक्लूड, एंड मैं यहाँ पे जो है उम्मीद करूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा आपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ, टिल देन एंजॉय।